हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो चैनल हुआ है, मुझे यहाँ पर कोई विश है जो आपकी बहुत जल्दी यहाँ पर पूरी होने वाली है। और ये विश कौन पूरी कर रहा है? आपकी भोलेनाथ, हर हर महादेव। जो यहाँ पर सावन का जो महीना चल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं आपकी लाइफ में जो बहुत आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, ये सावन का महीना आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। कुछ पर्टिकुलर, कुछ ऐसा जहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि कुछ यूनिक, कुछ अलग हटकर कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जिसमें आप अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक दस्तक, कुछ ऐसा दस्तक हो रही है किसी की यहाँ पर ब्लेसिंग्स की। ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, जो दस्तक दे रही हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये भोलेनाथ जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये जैसे आपके घर पे नॉक नॉक कर रहे हैं, जैसे बहुत कुछ आप अपने दिल है ना कि जैसे मनवांछित, जैसे आप हो सकता है सावन के महीने में किसी ने यहाँ पर अपनी इच्छा जताई हो, या आपने यहाँ पर कि मेरी ये विश को इस सावन के महीने में पूरी कर देना। तो यहाँ पर भोलेनाथ, आपने जो भी सावन के महीने में जो भी भोलेनाथ से यहाँ पर जो भी विश रखी है, उनके सामने जो भी मनोकामना रखी है यहाँ पर, तो वो आपकी यहाँ पर पूरी करने वाले हैं। भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में दस्तक दे रही हैं। ये मुझे चैनल हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत ही कल के जो कमेंट्स मैंने रीड करे, किसी ने कमेंट्स में लिखा था आप हर का रिप्लाई किया करो, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैं रीड करती हूँ, जो मुझे जानना होता है मैं वहाँ से मैं ले लेती हूँ। और बहुत सारी हीलिंग भोलेनाथ आपको भेज रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी जिसको भी हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में हील होने वाला है। इतना भोलेनाथ पर आप विश्वास रखना, बिलीव करना अपने ऊपर और अपने भोलेनाथ के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स की ऊर्जा है यहाँ पर, पृथ्वी की ऊर्जा है, मदर गाया की ऊर्जा है। ओके, जो ब्लेसिंग्स मैं देख रही हूँ, माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा आप पर हो रही है। ओके, तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं हर हर महादेव लिखना है और ग्रेटिट्यूड पे करना है जो वो आपको दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपको हीलिंग दे रहे हैं। देखो, हीलिंग देंगे तभी तो आपकी यहाँ पर आप रिसीव मोड में आओगे, है ना, तभी उनकी ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर पाओगे। तो पहले कहते हैं ना कि घाव को बढ़ा जाता है, वो जब भर जाता है तब वहाँ पर आप जो भी चीज़ें आ रही उसका आनंद आप उठा पाओगे। ओके, और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, पर्सन रीडिंग के चार्जेस होते हैं, बुकिंग होती है, टाइम डेट आपको दिया जाता है वहाँ से। तो बिल्कुल आप व्हाट्सअप नंबर कर लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो और कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो इस सावन के महीने में भोले बाबा आपकी कौन सी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं? थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौन सी आपकी इच्छा पूर्ण हो रही है? कौन सी मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो रही है? भोलेनाथ हर हर महादेव, कौन सी इच्छा पूर्ण हो रही है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। मुझे यहाँ पर इच्छाओं की मैं बात करूँ तो आपकी जो इच्छाएं हैं, कुछ ऐसी भी इच्छाएं हैं किसी किसी की जो बहुत डिफरेंट है। आपकी कोई विश है जो आप मांग रहे हो भोलेनाथ से, वो बहुत अलग है। जैसे आपको खुद को भी नहीं पता कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। आपको खुद को नहीं पता है कि आपको मांगना क्या है। ओके, तो यहाँ पर मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जी को यहाँ पर पिक कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि उसे मांगना क्या है। माय गॉड उसी का जवाब यहाँ पर निकल चुका है आपके लिए। भोलेनाथ बोल रहे हैं कि अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए,
ठीक है, कि आप यहाँ पर, क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको इतना विश्वास है अपने भोलेनाथ के ऊपर, अपने बाबा के ऊपर, कि आपने सब कुछ उनको समर्पित कर दिया है। आप सरेंडर की ऊर्जा में चले गए हो यहाँ पर, कि आपकी जो मैं एक फिलोसफी बताऊं, आपकी जो दिल की बात बताऊं, आपकी जो दिमाग की बात बताऊं, आपसे ज़्यादा आपके भोलेनाथ आपको समझते हैं कि ये बच्चा कंफ्यूज क्यों हो रहा है, इसे चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं। ठीक है, या हो सकता है ये यहाँ पर सभी के लिए ये मैसेज हो कि अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो आप यहाँ पर आपने सौंप रखा है उन्हें। ठीक है, आपने सोच रखा है कि मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, क्या होना है मेरी लाइफ का, मेरी जिंदगी का सार क्या है, मुझे क्या मेरे जीवन में अच्छा होना है, क्या बुरा होना है, मुझे कुछ नहीं पता। मैं एक मतलब कहते हैं ना, अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, सब कुछ तुझे ही समर्पित कर रखा है। जैसे आपने भोलेनाथ को अपना दिल, दिमाग, अपना कर्म, सब कुछ यहाँ पर आपने भोलेनाथ को समर्पित कर रखा है, और आपको यही नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या। तो बस ऐसे में भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं कि अगर आपने मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है, तो चिंता किस बात की, टेंशन किस बात का, फिक्र किस बात की। यहाँ पर विश्वास रखो, जो भी कुछ होगा आपकी लाइफ में मेरे अनुसार ही होगा, मेरा लिखा हुआ ही होगा। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ चीज़ें गलत भी हुई हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर, जैसे इस सावन के महीने में आपको जैसे हीलिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में ही वर्ड बोले थे कि आपकी हीलिंग इतनी होगी यहाँ पर सावन के महीने में, कि आपने जितना फेथ, विश्वास बाबा के ऊपर दिखाया है, भोले बारात के ऊपर दिखाया है, वो उतना ही आपको, आपके साथ आपको ऐसे ऐसे मुकाम पर आपको लेकर जाएंगे जहां पर आप बहुत सुकून की सांस आप ले पाओगे, शांति से अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे, शांति में आप अपने आप को यहाँ पर देख पाओगे। जितना आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, उतना ही भोलेनाथ यहाँ पर आपकी जिंदगी में एक ऐसी खुशी लेकर आ रहे हैं, जहां पर आपके जितने भी आपके दुख, दर्द हैं, तकलीफ हैं, वो सब, जैसे कहते हैं ना, कि उसका अंत यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आपने सरेंडर कर रखा है। आपको नहीं पता क्या मेरा अच्छा है, क्या मेरा बुरा है, लेकिन भोलेनाथ को पता है। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जीवन के लिए क्या, लेकिन मुझे सब पता है कि आपको कहाँ, किस दिशा में कैसे ले जाने की जरूरत है, और आपने मुझ पे छोड़ दिया है। तो विश्वास रखो, अब वो पल, वो खुशी, वो ऐसा जीवन आप जीने वाले हो कि जहां पर आपके लिए हर चीज जैसे आपको नहीं करनी पड़ रही। वो गाना सुना है ना, करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। बस कुछ इस तरह की दिनचर्या आपकी होने वाली है। आपके काम, जैसे कहते हैं ना, कि ऑटोमेटिक वो होंगे आपके काम। यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हो। पहले कहते हैं ना कि इंसान जब तक हाथ पे तभी तक ही मारता है, कोशिश वो तभी तक करता है कि जब तक वो ईश्वर के ऊपर समर्पित नहीं होता है, ईश्वर को सरेंडर नहीं कर देता है। ठीक है, कर्म हमें करना है, लेकिन उसका फल अगर हम ईश्वर पे छोड़ देते हैं ना, तो हम वो हाथ पे जो मारते थे ना, चारों तरफ हाथ पैर मारना, मतलब यहाँ नहीं कि इधर से कुछ हो जाए, इधर से कुछ हो जाए, इधर से कुछ हो जाए, लेकिन जहां से होना है वहां नहीं जाते हैं। लेकिन आपने क्या कर रखा है, आपकी फिलोसफी ऐसी है कि 10 की भागने की बजाय एक ही चीज पर स्थिर हो जाओ, एक ही चीज पर आप टिक जाओ। यहाँ पर भोलेनाथ पर आप टिक चुके हो, उसी को समर्पित आपने कर दिया है, और वहीं से ही जैसे आपको यहाँ पर कहते हैं कि आपके काम ऐसे बन रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हो, वो आपके भोलेनाथ कर रहे हैं, और नाम आपका यहाँ पर हो रहा है। ये भोलेनाथ की असीम कृपा आपके जीवन में हो रही है कि जहाँ पर आप बहुत निश्चिंत हो। कोई आपका, अगर आपकी लाइफ में कोई तूफान भी आता है, कोई आंधी भी आती है, कोई दुख भी आता है, सुख भी आता है, तो वो फील नहीं हो रहा है आपको, वो फील नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपनी ही दुनिया में मग्न हो। आपको सिर्फ यहाँ पर किसी से कोई, मतलब कहते हैं ना कि कोई कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको प्रभावित कर रहा है।
ये एक ऐसी ऊर्जा है भोलेनाथ की, जहां पर भोलेनाथ ने आपको ऐसा कर दिया है ना कि कोई भी चीजें आपके ऊपर प्रभाव डाल ही नहीं सकती हैं। आप बहुत निश्चिंत मिजाज के हो रहे हो, बहुत खुले दिमाग के हो रहे हो, हर चीज को रिसीव कर रहे हो, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। और उस ही से क्या होता है, हम वहां पर बहुत ज्यादा ऐसे हो जाते हैं प्रभावशील, है ना। यहाँ पर आपने हर चीज, आप बहुत ज्यादा मेंटली पीस में रहने वाले हो, सुकून और शांति की जिंदगी आप जीने वाले हो। कोई स्ट्रेस बर्डन आपकी लाइफ में नहीं है। सबसे बड़ा सुख चैन, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो। आपको पता है कि आपकी जैसे कहते हैं ना कि अब जिंदगी कहाँ कट रही है, किसी को ये कि मेरी आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, तो यहाँ पर ईश्वर का नाम लेते लेते कटेगी आपकी जिंदगी। ईश्वर के ऊपर ध्यान लगाते, आप बहुत ज्यादा अभी भी मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो आगे भी यही प्रोसेस आप करेगा। आप भोलेनाथ आपको अपनी तरफ यहाँ पर खींच रहे हैं। आपको वो कहीं भटकने नहीं देंगे, कोई दुख तकलीफ आपको छू नहीं सकती है, क्योंकि भोलेनाथ की आप इतनी भक्ति में लीन होने वाले हो। हर चीज जैसे भोलेनाथ के हिसाब से आपकी हो रही है, और जैसे उन्होंने आपकी नैया, आप तो उनकी भक्ति में लीन हो रहे हो, ठीक है, और आपके जितने भी कार्य हैं वो संभाल रहे हैं। ओके, समझ में आ रही है बात। किंग ऑफ वैंड्स, अलग अलग मैसेज निकल के आ रहे हैं सबके यहाँ पर। तो यहाँ पर भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके लिए भी आ रही है कि हर चीज को जैसे आपने ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर छोड़ रखा था, बहुत कुछ आपने जैसे विश्वास कर, एक ऐसा विश्वास था, अटूट विश्वास था आपका कि भोलेनाथ आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देंगे, आपको उस मुकाम पर आपको लेकर जाएंगे जहां पर आप जैसे बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि हमारे लिए असंभव सी हो जाती है, कि इम्पॉसिबल हो जाता है। तो कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में, ये ब्लेसिंग से भोलेनाथ की, कि आप खुद इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपका, मुझे ऐसा लगा कोई असंभव कार्य यहाँ पर संभव होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप अपने आप को, मतलब आप अपने आप को जिस नजरिए से देख रहे थे, अब आपका अपने खुद के प्रति देखने का नजरिया ही बदल जाएगा, ठीक है। एक टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को किसी पदवी पर या किसी मुकाम पर आप शायद काफ़ी चीज़ों में आप ट्राई कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो वो बहुत जल्दी आपको यहाँ पर अचीव होने वाला है। ये भोलेनाथ की एक ब्लेसिंग्स आ रही है। आपकी कोई इच्छा है कि जल्दी से मेरी कोई जॉब लग जाए, या मैं अपने पैरों पर मैं खड़ी हो जाऊं, या अपने करियर में कुछ ऐसा करूं कि जहां पर मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊं, या आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब या जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर ऐसी कोई आपकी इच्छा है, आपने जताई है, तो वो डेफिनेटली आपकी पूरी हो रही है। किसी किसी की यहाँ पर आध्यात्मिक जर्नी में, जैसे यहाँ पर शिव शक्ति, यहाँ पर भोलेनाथ, जैसे उनकी तरफ आप जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आपकी विश यहाँ पर पूरी होते हुए मुझे नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत, जैसे आप अपने आप को किसी चीज में आप अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो। प्रूफ यहाँ पर गलत चीजों में नहीं है, ठीक है, कि नहीं मैं बहुत काबिलियत है मेरे अंदर, या मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, नहीं। ये एक बहुत शांति वाली ऊर्जा है आपके अंदर। और मुझे जैसे कहते हैं ना कि ये कार्य जब हम काम करते हैं तो बहुत शांति से करो, वो सक्सेस, सफलता आपकी खुद ही बता देगी कि आपने कितना अपने ऊपर यहाँ पर काम करा है। तो किसी किसी के लिए यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है कि किसी को बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता मिल रही है उसके करियर में, या अभी तक वो जो अचीव नहीं कर पाया वो कर रहा है, कुछ इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो रहा है। और ये कहते हैं ना कि ये मेहनत अब शोर मचा रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं ना कि करने से पहले ही कोई होता है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में उसका वो जोश ठंडा होता चला जाता है। लेकिन आपने जिस तरीके से अपने ऊपर काम करा, मेडिटेशन करा, ध्यान करा, भगवान के ऊपर विश्वास करा, तो वो शोर है ना, आपकी सक्सेस शोर मचा रही है, आपकी सफलता यहाँ पर शोर मचा रही है।
आपको अब आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप पर थोड़ा सा गर्व महसूस कर सकते हो। वो जायज़ भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अपने ऊपर गर्व ना हो। यहाँ पर ऑब्वियसली जब हम कुछ अच्छा करते हैं अपने करियर में, हम किसी मुकाम पर हम पहुंच जाते हैं तो गर्व होना चाहिए, लेकिन वो अपने खुद के लिए होना चाहिए, वो दूसरों के लिए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर शोर मचाए, कहते हैं ना कि काम करो शांति से, वो शोर आपकी सक्सेस सफलता मचाती है। तो वो कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ जो भोलेनाथ आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, भोलेनाथ किसी को नई नई अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। जितना यहाँ पर आपने विश्वास करा, फेथ रखा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है जहाँ पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर हो रही है। ओके, ये जैसे कहते हैं ना कि आपके सब्र का फल है। ये भोलेनाथ आपको बता रहे हैं, ये आपका सब्र का फल है, ये आपकी मेहनत का फल है जो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ओके, यहाँ पर आप अपने आप को, ये जैसे अभी तक शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी किसी की ये ऊर्जा है कि आप अपने आप को शायद इस लायक समझते नहीं थे, लेकिन अब जो भी अपॉर्चुनिटीज पहले आती थी आपके सामने, शायद उनको आप ठुकराते चले गए थे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, या ये तो बहुत बड़ा काम है, ये ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन माय डियर, आप उसी काम को, उसी कार्य को आप यहाँ पर कर रहे हो। सोचो सोचो, जो आपके लिए असंभव था वही आप यहाँ पर कर रहे हो। ओके, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, आपके ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पर माँ लक्ष्मी की है। क्योंकि ये जो कुछ करने जा रहे हो इसमें मुझे आपकी अबंडेंस भी दिखाई दे रही है, आपकी पॉजिटिविटी भी दिखाई दे रही है, आपका जैसे एक जुनून है ना, जुनून सर चढ़कर बोल रहा है आपका यहाँ पर। जैसे अब आप हर चीज को खुलकर रिसीव कर रहे हो। ओके, खुलकर आप अपने आप को दिखा पा रहे हो, महसूस यहाँ पर कर पा रहे हो। कुछ इस तरह की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज को पाना चाहते हो, आपका कुछ लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखे हैं। तो बस यहाँ पर वो ये ब्लेसिंग से आपकी ये मनी इच्छा है, मन की इच्छा है आपकी कि मुझे कोई कहीं से कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए जिसकी वजह से मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। तो उसके रास्ते भोलेनाथ ने खोल दिए हैं और आप उसके ऊपर मतलब अपनी ऊर्जा भी लगा रहे हो। ओके, एस ऑफ कप्स, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ये तो प्रूफ हो चुका है कि महादेव इस सावन के महीने में आपकी विश को पूरा करेंगे, आपकी मन की इच्छा को पूरेंगे, आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी यहाँ पर होगी। और उसकी वजह से जैसे आप अंदर से कहते हैं ना कि अंदर से आप खिल जाओगे, अंदर से आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, आप बहुत रोए हो भोलेनाथ के साथ, आप बहुत रोए हो। और आपने यहाँ पर ये इस कार्ड से मुझे हीलिंग की भी ऊर्जा आ रही है। भोलेनाथ ने आपकी सावन के महीने में भी हीलिंग हो सकती है, बहुत रोना आ सकता है आपको, बहुत कुछ रिलीज होगा आपकी लाइफ से, या पास्ट में ये किसी के साथ हो चुका है कि आपने बहुत कुछ अपनी हीलिंग यहाँ पर करी, बहुत रोए हो, बहुत आपने अपने अंदर के दर्द जो दबे हुए थे, दर्द था, जो घाव था, ठीक है, वो यहाँ पर आपने निकाला है, उस दर्द को बाहर निकाला है। जो कि मैं स्टार्टिंग में कार्ड निकालने से पहले ही मुझे वो चैनल हो रहे थे और वो मैसेजेस यहाँ पर निकल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जब रिलीज होगा तभी यहाँ पर आप ब्लेसिंग्स को रिसीव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा, आपके मन की जैसे कहते हैं ना कि इच्छाएं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था और आप चाहते क्या हो, आपकी दिली इच्छा क्या है, आप कह नहीं पाते थे या जता नहीं पाते थे या बोल नहीं पाते थे, है ना, कि आप और इच्छाओं को आप अंदर ही अंदर दबा कर रखते थे। लेकिन भोलेनाथ को सब पता है, भोलेनाथ को सब पता है कि आपको चाहिए क्या। मैं बहुत सीरियसली रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई हंस रहा है और मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको
कि भोलेनाथ ने आपकी क्यों सुनी, क्यों सुना, यहाँ पर आपकी ये इच्छा पूरी क्यों की जा रही है। आपकी इच्छा इसलिए पूरी की जा रही है क्योंकि आप भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त हो और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि एक दिल, आपका जो हृदय है ना, आपका हृदय इतना बच्चों वाली ऊर्जा है आपकी बच्चे। और एक बच्चा कैसा होता है, इतना जैसे आपको कोई थोड़ा सा भी कोई कुछ बोलेगा ना, मतलब थोड़ा सा भी कि आपने ये मेरे साथ गलत करा है, ठीक है, और आपने मेरा फायदा उठाया, कुछ भी वटेवर, कुछ भी, यहाँ पर आप तुरंत उस चीज को ले नहीं पाते हो, आप सहन नहीं कर पाते हो उस चीज को, क्योंकि आप दिल से इतने मैं क्या बोलूं कि प्योर, और ये शब्द तो मुझे छोटे लग रहे हैं यहाँ पर, ये आपका हृदय है ना, इसमें आप जैसे कहते हैं ना कि सागर, आपका हृदय एक सागर की तरह है। सागर के अगर सागर को नापा जाए ना, आपके हृदय में इतना प्रेम है कि आप सभी को प्रेम देना चाहते हो। आपके पास एक ऐसा प्रेम का एक ऐसा सागर है जो उस सागर में आप चाहते हो कि उस सागर में और आपके प्रेम में, आपके प्रेम को सब समझें, आप कौन हो आपको सब जाने। ये जैसे कहते हैं ना कि आप अपने प्रेम में और इस सागर में सब डुबकियां लगाएं। मुझे नहीं पता किसकी रीडिंग है यहाँ पर जो मुझे चैनल हो रहा है, ठीक है, ये प्रेम का सागर है आपके पास, और ईश्वर यही चाहते हैं कि आपके इस प्रेम के सागर में सभी डुबकियां लगाएं। मतलब यहाँ पर आपके इस प्रेम से कोई वंचित ना रहे। आपके पास एक ऐसी जबरदस्त हीलिंग पावर है जो ये प्रेम क्या होता है के साथ, जो डिवाइन लव होता है, डिवाइन लव को आप जितना आपके हृदय के अंदर जो है ये सागर है, इसे जितना आप फैलाओगे, अपनी हीलिंग पावर को, अपने प्रेम को आप जितना फैलाओगे, उतना ही लोगों का भला होता चला जाएगा, उतना कोई सोल भी आपसे टकराएगी वो भी हील होती चली जाएगी। अगर किसी को हीलिंग की जरूरत है, आप किसी को हीलिंग भी दोगे, वो भी आपकी हील हो जाएगा। ये आपके पास एक ऐसा सागर, ये डिवाइन लव है आपके ऊपर। डिवाइन आपको इतना अनकंडीशनल प्रेम करते हैं क्योंकि आपका हृदय ऐसा है। आपको सिर्फ किसी से कुछ नहीं चाहिए, आपको लोगों से, किसी से भी, सिर्फ ईश्वर से आप एक चीज मांगते हो, क्योंकि आपने सरेंडर कर रखा है। आपने, जैसे आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ लोगों को यहाँ पर हर किसी से आप प्रेम मांगते हो, ठीक है, एक ऐसा प्रेम जो ईश्वर से कनेक्ट करता है किसी भी उसको यहाँ पर, और ईश्वर प्रेम देना और प्रेम लेना, ठीक है, जैसे राधा रानी का प्रेम था, वो सबको, जीव जंतु, इंसान, पेड़ पौधे, सबको इक्वली नजरों से देखते थे। भोलेनाथ आपको जानते हैं कि आपका हृदय सागर है, आपके अंदर ऐसा डिवाइन लव है जो आप सभी के ऊपर आप चाहते हो कि इस सागर में सभी डुबकी लगाएं, मतलब आपके प्रेम से कोई वंचित ना रहे। बस आपकी ये इच्छा है जो पूर्ण की जा रही है। भोलेनाथ आपकी ये इच्छा पूरी करने वाले हैं। किसी की यहाँ पर कैरियर से रिलेटेड आ रही है, उनकी इच्छा विश पूरी हो रही, किसी की आध्यात्मिक जर्नी की तरफ से आ रही है कि आपको ईश्वर के, भोलेनाथ को आपको उनका प्रेम चाहिए तो वो भी आपको मिल रहा है। किसी को कैरियर से रिलेटेड आ रही है कि अगर कैरियर में बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो वो भी यहाँ पर आ रही है आपके लिए, ठीक है। ये तो विश फुलमेंट कहती है, ये तो डेफिनेटली ये बात है कि आपकी भोलेनाथ जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उसकी विश यहाँ पर पूरी हो रही है, और वो दिली तमन्ना है यहाँ पर आपकी। या हो सकता है किसी के लिए, अगर आप अपने बच्चों के लिए भी देख रहे हो, ठीक है, कि मेरे बच्चे को वहां पर उस जो आप चाह रहे हो, जो जॉब चाह रहे हो, या उनके कैरियर से रिलेटेड प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो भोलेनाथ वो भी विश आपकी पूरी कर रहे हैं कि आपके बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटीज, मौका, अवसर आपको दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो विश आपकी पूरी हो रही है और उन्हें कामयाबी मिल रही है उनके कैरियर में, ठीक है। बहुत मुझे बच्चों वाली भी ऊर्जा बहुत यहाँ पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है आपके लिए कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये कैसा डिवाइन ऐसा मतलब यहाँ पर मैं क्या बोलूँ इस चीज को, अब डिवाइन का लव
डिवाइन हीलिंग, डिवाइन ऑफर, अब जो कुछ भी होगा वो सब यहाँ पर आपकी लाइफ में दस्तक दे रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है अब आपकी लाइफ में भोलेनाथ की मर्जी से हो रहा है, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत, आप जैसे कहते हैं ना कि फिर से चलना, बच्चों की तरह चलना, बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसना, बच्चों की तरह बिंदास रहना, कोई टेंशन नहीं, कोई बर्डन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं यहाँ पर। तो भोलेनाथ ये एक ब्लेसिंग्स आपकी यहाँ पर पूरी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा और क्या मैसेज है? ओके, कैन कंपेशन, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत आपकी हीलिंग हो चुकी है, किसी किसी की होना बाकी है। तो यहाँ पर भोलेनाथ का संदेश है कि अब आपकी विश है कि आपके अंदर जो अनकंडीशनल प्रेम है, ठीक है, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ था, जिसकी वजह से आप अपनी विश को पूरा नहीं कर पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर आपके अंदर जो मतलब एक असीम प्रेम है, करुणा है, दया है आपके अंदर, और भोलेनाथ उसे काफी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। तो अब आपके लिए अभी तक आपके हाथ, ओके, बहुत बड़ा मैसेज है, मुझे नहीं पता किसके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। अभी तक आपके हाथ, जैसे कहते हैं ना कि ये हैंड, जब हम ऐसे करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, तो ये परमात्मा के लिए, आपके लिए उठते थे। आप परमात्मा को जैसे प्रेयर करते थे, इसके लिए शुक्रिया अदा आप करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर कि अब आपके हाथ ब्लेसिंग्स देने के लिए होंगे, आशीर्वाद देने के लिए होंगे, हीलिंग देने के लिए यहाँ होंगे, क्योंकि आपकी कोई विश है कि आप दूसरों को अपना अनकंडीशनल प्रेम दो, हीलिंग दे सको, उनको जैसे उनको जिस चीज की कमी है उनके पास, वो चीजें आप उन्हें यहाँ पर दे सको। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी लोगों की लाइफ में यहाँ पर जैसे एक डिवाइन लव जो होता है, डिवाइन गाइडलाइंस होती है, उस चीज की कमी है। तो यहाँ पर आपको उसका माध्यम भी यहाँ पर बनाया जा रहा है, ठीक है। आप कोई हीलर भी हो सकते हो, या फ्यूचर में आप कोई हीलर भी बन सकते हो, जिसकी वजह से आपकी करुणा, आपके अंदर जो अनकंडीशनल प्रेम है, उसको लेकर आप दूसरों को आप हेल्प करोगे। जैसे आपके हाथ है ना, दूसरों की हेल्प के लिए उठेंगे, दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उठेंगे। माय गॉड, क्या रीडिंग है यहाँ पर, क्योंकि उसमें आपको उस कैरियर की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। ओके, डिवाइन हीलिंग, क्योंकि आप एक हीलर हो भाई, बहुत अनकंडीशनल हीलिंग है आपके पास, प्रेम है आपके पास। आप कुछ भी हो सकते हो, ऑकल्ट साइंस में हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, एनिमल्स लवर्स हो सकते हो, या आयुर्वेदा में हो सकते हो, या कुछ भी, कहीं पर भी जिस तरीके से आप लोगों को हील करते हो, लोगों की आपके हाथ लोगों के लिए उठते हैं, हेल्प करने के लिए उठते हैं, ये वही ऊर्जा है आपके लिए। और उस काम में अब आपको बरकत मिलेगी, अब उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप अंदर से आपकी जो विश है वो यहाँ पर कंप्लीट होगी, क्योंकि आपकी विश, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके खुद से रिलेटेड नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसे अपने मतलब आपकी विश है कि दूसरों को कैसे अपनी कोई भी चीज को दूसरों के साथ कैसे शेयर करना है यहाँ पर, ठीक है, जो कुदरत ने आपको यहाँ पर दी है। ओके, तो वो ये विश आपकी पूरी हो रही है। और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको ग्रीन, ओके, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि आपको थोड़ा सा अपनी हीलिंग करो यहाँ पर, जितना आप अपनी हीलिंग करोगे, ठीक है, नेचर से जाके कनेक्ट हो। वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, सब दूर हरियाली हरियाली नजर आ रही है, तो थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को हील करो, ठीक है, आपकी जो विश है उसे ताकि उसे आप रिसीव कर पाओ। एंड यहाँ पर इंक्रीज अवेयरनेस, कीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप, जो मैं बता रही थी कि आप भटक रहे हो कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या, तो जिस तरीके से आपने सरेंडर करा है, भोलेनाथ को सरेंडर करा है, सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ दिया है, तो बस
अब जैसे कहते हैं ना कि आपको वो ऐसा करना ही एक इंसान के लिए सबसे बड़ी बात हो जाती है। जहाँ कुछ समझ में नहीं होता वहाँ शांत हो जाओ। तो ये शांत वाली ऊर्जा है कि वहीं से आप अपने परमात्मा को सुन रहे हो। ओके, आप शायद अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे थे, अपनी सोल की आवाज को, अपनी आत्मा की आवाज को नहीं सुन पा रहे थे, तो भोलेनाथ ने वही काम करा है कि अब बच्चे आप अपनी आत्मा की सुनोगे। ठीक है, आत्मा में ही मैं ही हूं, मतलब आप साक्षात मुझे महसूस करोगे। साक्षात जितना आपने मेरे ऊपर विश्वास करा, मेडिटेशन, अपने ऊपर बिलीव, यहाँ पर अपने सुख दुख मुझे यहाँ पर दे दिए, तो यहाँ पर आपको अब मैं आपकी, जैसे कहते हैं ना, नैया आपकी मैं ही पार लगाऊंगा। आपको सिर्फ अपने अपने अंदर मुझे महसूस करना है। अपनी इनर वॉइस को सुनो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, कुछ नहीं करना है। और बिल्कुल जैसे जिस तरीके से आपने सरेंडर कर रखा है उसी तरीके से आपको कर रखने की जरूरत है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि वहीं से ही आपको गाइडलाइंस मिलेगी। आपके भोले बाबा, ठीक है, आपकी अंतरात्मा आपको वहीं से गाइडलाइंस, जितना आप पीस में रखोगे, शांति में रखोगे, उतनी ही ज्यादा अवेयरनेस आपके अंदर आती चली जाएगी। ठीक है, ये आपकी ऊर्जा निकली है। एंड मैं यहाँ पर चक्रास से लेती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। अबंडेंस, मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ आपको, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जैसे भाग्य जाग रहे हैं। ठीक है, आपके भाग्य, आपके सोए हुए भाग अब जाग रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको आपके हर दुख का निवारण है ना, हर दुख का कारण आपको पता चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके सब दुखों की एक ही वजह थी शायद। मुझे नहीं लगता कि सबसे रेजोनेट हो जा, अच्छी बातें हो जाता है। तो जैसे आपके दुखों का कारण एक ही था, जैसे फाइनेंशियली वीक होना। यहाँ पर भोलेनाथ उसी दुख का अंत कर रहे, आपको फाइनेंशियली अब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। उसकी वजह से आपके सारे दुखों का अंत यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अबंडेंस, माँ लक्ष्मी की असीम कृपा, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं। एंड थैंक यू सोलमेट। या क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने, बहुत लोगों ने यहाँ पर भोलेनाथ से ये विश मांगी है, ये मैनिफेस्ट आपने किया है। ठीक है, आपने मैनिफेस्ट किया है, और जिसकी वजह से आप बहुत कुछ आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम हैं, वो सब आप पूरा होता हुआ देखोगे। आपको सावन के महीने में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी बहुत पीस और शांति वाली रहेगी। मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपने ड्रीम पर विश्वास रखना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें आपको आभास भी होगा। ओके, किसी का यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई यहाँ पर अपने सोल मेट को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपका सोलमेट के साथ यहाँ पर रीयूनियन देख रही हूँ, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट करो। ठीक है, तो वो मिलेंगे आपको। ओके, इम्पॉर्टेंटी, ये यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में, इसकी वजह से आप काफ़ी चर्चित भी होने वाले हो। ओके, और ये जो ऊर्जा आ रही है यहाँ पर, बैलेंस की ऊर्जा आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, आपकी दोनों मुट्ठी में दोनों मुट्ठी भरी हुई हैं। कोई पहले दोनों ही मुट्ठी खाली थी, अब दोनों ही मुट्ठी आपकी भरी हुई हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा है आपकी। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपने आप को बहुत भरा हुआ समझोगे। ठीक है, और बहुत काबिल समझोगे। ओके, और बहुत सब चीज़ों को आप हैंडल कर पाओगे। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है। ओके, अपने ऊपर विश्वास बढ़ रहा है, और कैपेसिटी कि हाँ आप इस काम के लायक हो और आप इस काम को कर सकते हो, उस चीज़ को आप काफ़ी महसूस करोगे। ठीक है, एंड लास्ट में मैं यहाँ पर देख रही हूँ भोले बाबा का क्या मैसेज है। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ओके, अर्थ मैजिक एंड यहाँ पर फायर मैजिक।
ओके, किसी किसी का यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, आपकी जो भी अबंडेंस के रास्ते बंद थे वो खुल रहे हैं, आपकी क्रिएटिविटी भी आपकी खुलकर बाहर आ रही है, आपके अंदर एक जोश आ रहा है, एक जुनून आ रहा है, ठीक है। आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब बहुत ज़्यादा साइकिक हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर आपको भोलेनाथ आप सिर्फ और सिर्फ अपनी, जैसे आपके अंदर जो थॉट्स आएंगे, आपके जो अंदर से जो विचार आएंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, उसके ऊपर आप बिलीव करना, ठीक है, उसके ऊपर आप विश्वास करना कि हाँ आप इस काम को कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी काम में आपको बहुत बड़ी सक्सेस, सफलता यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि अब भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। आपका यहाँ पर आपकी आप अपने आप को हर चीज के काबिल आप समझ रहे हो। ये भोलेनाथ ने ही आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये भी भोलेनाथ ने ही आपके अंदर यहाँ पर डाला है। ओके, तो ये थी रीडिंग भोलेनाथ की। बहुत ही मुझे जो जैसा फील हो रहा है यहाँ पर, तो बहुत पॉजिटिव रीडिंग निकली है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।